नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। बंधुओं, यह कार्यक्रम विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल पर प्रत्येक बुधवार रात्रि 9 बजे प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समय-समय पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार आप तक पहुंचाना है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम देखेंगे पूर्व प्रसारित कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की झलकियाँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सुना है कि आप पेशेंट्स को जो है योग के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़े उसके बारे में दर्शकों को बताएं। आर्ट ऑफ लिविंग या योग से जुड़ाव मेरे फाइनल ईयर एमबीबीएस का है, लगभग 20 साल हो गए जुड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि योग से जुड़ाव किसी भी व्यक्ति का एक इस जीवन या एक जन्म में नहीं होता है, वो उसकी पुरानी संस्कृति और पुराने संस्कारों के माध्यम से होता है। तो इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि योग एक जीवन जीने की शैली है और उत्तम स्वस्थ जीवन जीने की शैली है, लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं योग को लेकर के। जैसे पहली कि योग चिकित्सा का सब्स्टिट्यूट है, नहीं। तो यहाँ पर ये भ्रांति दूर करने के लिए अगर कोई मेडिकल फील्ड से व्यक्ति बात करता है तो वो थोड़ी और ऑथेंटिक मानते हैं लोग। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऑथेंटिकेशन की नीडेड है। भारतीय योग पद्धति और चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर स्वीकार किया ही गया है जी। फिर मेरा जुड़ा हुआ आर्ट ऑफ लिविंग में, एंड देन 20 साल की यात्रा जो मैं यहाँ तक पहुंचा। 2003 में मैंने पहला कोर्स किया होगा और उसके बाद धीरे 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 आगे से आगे एक तरफ पढ़ाई चलती रही, दूसरी तरफ अपने जीवन का ही। जैसे कुछ लोग होते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ गोल्फ खेलते हैं, किसी को घुड़सवारी का शौक है, कोई म्यूजिक में अपना शौक पूरा करता है। तो ये एक पैशन कह सकते हो कि पैशनेट तरीके से इसमें फिर थोड़ा सा और गए आगे, और आगे जाकर के फिर अब फिलहाल मैं इसको पढ़ाता भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज लेता हूँ, जिसमें बेसिक कोर्स है, सहज समाधि कोर्स है, साथ में जेल के कोर्सेज हैं, यूथ के कोर्सेज हैं। और आप देखो आजकल वर्तमान में आज का यूथ डायरेक्शनलेस लगता है कहीं कुछ हद तक, जिनके पास ऊर्जा का असीम भंडार है लेकिन दिशा नहीं है। और इस ऊर्जा के असीम भंडार और दिशाहीनता के कारण फिर नशा और अपराध, इसमें कहीं ना कहीं इंडल्जेंस होता है। तो ज्यादा बेटर क्या है कि एक दिशा के हिसाब से कम कोई दिशा दिखाने वाला अगर हो, जैसे हमें हमारे जीवन में मिले दिशा दिखाने के लिए गुरु मिले, माता पिता मिले, तो मुझे लगता है कि अगर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं अपने कुर्सी पे बैठ के मरीजों से इस तरह की बात करता हूं तो कहीं हद तक मैं अपना एक सोशल दायित्व भी पूरा करता हूं। जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी। आप जयपुर हॉस्पिटल और कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर एचओडी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। चिकित्सा सेवा में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, चिकित्सा सेवा में मेरी जो उपलब्धियां हैं उसमें जैसे मैं मतलब जब से मैंने अपना स्टार्ट किया है, जब से मैंने सेवा का कार्य स्टार्ट किया है, तब से मेरे को काफ़ी अवार्ड मिले हैं। क्लिनिकल एमिनेंस अवार्ड मिला है, बेस्ट क्लिनिशियन अवार्ड मिला है, और हर अभी लेटेस्ट ही 2023 में भी मुझे बेस्ट एमिनेंस जो अवार्ड है वो मिला है। 2022 में मुझे बेस्ट क्लिनिशियन का अवार्ड मिला है। तो काफ़ी मतलब मैं मतलब अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ, और वो सब मेरे जो क्रेडिट जाता है वो मेरे परिवार और मेरे पिताश्री को जाता है। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जहांगीर जी, जो कि वर्तमान में एसएमएस हॉस्पिटल के सीटी स्कैन और एमआरआई के टेक्नोलॉजिस्ट पद पर आसीन हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, जो आपने मेरे को विश्वकर्मा स्टूडियो में आज बुलाया। हम सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में जानना चाहेंगे कि सीटी स्कैन और एमआरआई क्यों करानी चाहिए। सीटी स्कैन एमआरआई आज के डेट में डायग्नोस्टिक टूल्स का एक मास्टर स्ट्रोक है जी। आज के प्रीफिक्स में अपन देखें तो सीटी स्कैन, एमआरआई और पैथोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके बगैर, जांच के बगैर अपन कंफर्म नहीं कह सकते मरीज के बारे में कि इसको ये बीमारी है जी। अब अपन सीटी स्कैन एमआरआई में दोनों में अलग अलग बात करके चलते हैं। सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है जी। सीटी स्कैन में एक बेसिकली रेडिएशंस निकलता है। सीटी स्कैन कोई भी पार्ट का, पूरे शरीर में कोई भी पार्ट का अपन कर सकते हैं। लोगों में थोड़ी सी मिथ्या धारणा है कि सीटी स्कैन खाली सर का ही होता है।
जी। ऐसा नहीं होता है। सीटी स्कैन अपने पूरे शरीर में किसी भी पार्ट का हो सकता है। ये अलग बात है, किसी पार्ट्स के लिए सीटी स्कैन अच्छा होता है, किसी के लिए एमआरआई अच्छा होता है। जी। बेसिकली इसी पे थोड़ा सा अगर अपन डीपली जाएं तो ट्रोमा या एक्सीडेंटल जिसको बोलते हैं, उसके लिए सीटी स्कैन बेस्ट है। उसका कारण ये है कि एक तो बहुत फ्यू सेकंड्स में ही सीटी स्कैन हो जाता है। मरीज अनकंफर्टेबल है या मरीज की स्थिति जी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल। बहुत ज्यादा वेट कर सके, तो बिल्कुल। फ्यू सेकंड्स में सीटी स्कैन हो जाता है, तो अपने को उसका डायग्नोसिस उसको कर पता लेते चल हैं। जाता है। दूसरा, ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उसमें सीटी स्कैन बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा, बोनी पार्ट्स जो भी होते हैं पूरे शरीर में, जो भी हड्डी होती है, जी। वो सीटी स्कैन में बहुत अच्छा आता है। उसका 3D व्यू अपन देखें तो पूरा एज ए स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत बढ़िया। तो वो सीटी स्कैन के लिए है। अब अपन एमआरआई की बात करते जी। हैं। मैं इसी में एक सॉरी बीच में और काटूंगा बात आपको। सीटी स्कैन से रेडिएशन निकलता है, वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है, तो अपने को सीटी स्कैन जहां तक जरूरी हो तभी ही कराना चाहिए। अननेसेसरी अपने को सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सीटी स्कैन वहां पे कराना चाहिए जहां पे बड़ी मशीन हो। अच्छा। सीटी स्कैन में स्लाइस चलती है, सीटी स्कैन को स्लाइस बोलते हैं। कितने स्लाइस की सीटी स्कैन है, ओके। तो अभी मैक्सिमम 256 स्लाइस अवेलेबल है मार्केट में। अपने एसएमएस में भी, मेरे पास में भी 256 स्लाइस सीटी स्कैन लगा हुआ है। जी। जितना बड़ा सीटी स्कैन होगा, पेशेंट को रेडिएशन डोज उतना ही कम आएगा। बहुत बढ़िया। तो किसी को अगर जरूरत भी होती है सीटी स्कैन, भगवान ना करे जरूरत पड़े, फिर भी होती है, जी। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए जितनी बड़ी मशीन, जितनी हायर स्लाइस मशीन होगी, अपने को उस पर कराना चाहिए। ओके। अब अपना एमआरआई की बात चलते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। जी। इसमें बेसिकली अल्ट्रासाउंड वाइव्स निकलती है, मैग्नेटिक रेज निकलती है, उसकी वजह से इमेज कैप्चर होती है। एमआरआई में कोई रेडिएशंस नहीं होता है। कुछ पार्ट्स के लिए, जैसे अभी मैं बात की थी, तो कुछ पार्ट्स के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है। जैसे अपन बात करके चलें, ब्रेन के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा एमआरआई होता है, जॉइंट्स में लिगामेंट्स वगैरह देखने के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजत जांगीड़ जी। आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स भी हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी कॉलेज जयपुर के हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर और यूनिट हेड हैं। आप वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में स्पोर्ट्स फिजिशियन के रूप में शामिल हो चुके हैं। आप पिछले 15 वर्षों से देश विदेश में 15,000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, सारी बातें हुई है, अब थोड़ा सा इतना बताइए कि जो चिकित्सा सेवा में आपकी उपलब्धियां रही है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे मैं अभी एज ए प्रोफेसर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर में कार्यरत हूँ, जी। और जैसे ईश्वर का साथ रहा तो मैंने ऑलमोस्ट ये देखा कि पूरे देश में सबसे कम आयु के अंदर में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्रोफेसर के रूप में मान सकते हैं कि मैं एज ए प्रोफेसर अपॉइंट हुआ। और रियो ओलंपिक गेम्स 2016 था, उसमें मैंने एज ए स्पोर्ट्स मेडिकल डॉक्टर है वो कार्य किया। अलग अलग तरह की जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें जैसे मलेशिया में, फ्रांस में, इसमें लेक्चर लेने के लिए मुझे बहुत बार बुलाया गया है। और अगर आप सर्जरी की बात करें, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, तो पिछले कुछ सालों में मैं 15,000 के आसपास में जो ऑपरेशन है वो कर चुका हूँ। और ऑन एवरेज अपन देखें तो दिन में 4-5 सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की हमेशा रहती है। और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है, वो बहुत हाई एंड जैसे इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन फुटबॉल टीम में भी खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।